सूरज कौशल जी, आपका अभिवादन, बहुत सारा नमस्कार। अनिल गुरु जी, आपको भी नमस्कार। ज्ञानेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। मुकेश जी, आपको भी नमस्कार। ये तमाम वो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपने सवाल दाग रहे हैं। आप सबके सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन एक बार डिबेट को शुरू हो जाने चाहिए और मेहमानों से तारुफ करवा देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको इस तरफ देखिए, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको अनुराग ढांडा जी भी दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखिए आरएलडी के सीनियर लीडर मलूक नागर साहब भी और पूर्व सांसद आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और फिर आपको कांग्रेस समर्थक और मेरे अजीज मित्र, हालांकि मित्र मेरे सारे हैं, अनुराग ढांडा जी भी हैं, भदौरिया जी भी है, जफर साहब भी है, मलूक साहब भी है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनंत विजय जी भी पूर्व सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, अब तहसीन पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये क्या है, ये मतलब इतना क्या प्रेम है खिताब से कि 29 घंटे बर्बाद कर दिए गए और इतना प्रेम कि अविश्वास प्रस्ताव, मतलब भैया कोई तो संवैधानिक पद छोड़ दो आप लोग। रुबिका जी, थैंक यू, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं जल्द से जल्द बोल दूं। सबसे पहले माननीय सभापति महोदय ओम बिरला जी को सभापति के रूप में उनको प्रस्तुत आना कर अपना जो कार्यकाल है उनको सभापति के रूप में उनको बिहेव करना चाहिए, ना कि एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में। मैं इसका आपको प्रमाण दे दूं, 2 या 3 चीज बता दूं। आदरणीय सभापति महोदय ने कहा सभी मीडिया चैनल्स को कि आदरणीय प्रधानमंत्री पर एक हमला हो सकता था कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा। आज तक उसका वो कोई प्रमाण दे नहीं पाए, कुछ वीडियोस रिलीज किए, इससे कोई सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात, अगर माननीय प्रधानमंत्री पे कोई अटैक होने वाला था, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अब तक कोई क्रिमिनलिटी उन्होंने दर्ज नहीं करवाई। तीसरी चीज, अब सारी बातें समाप्त हो गई। हम चाहते आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय लोकसभा में बोले, आकर बात करे, यहाँ वहां की सारी बातें छोड़े। एक लास्ट चीज मैं कह देता हूँ, बहुत सारी ऐसी किताब। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज सबको आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। ओह सॉरी। हाँ, लास्ट चीज, जी, लास्ट चीज, बहुत सारी किताबें हैं। इस किताब के जो एक्सर्प्ट्स है जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हुई है, ये खुद पीटीआई ने इसके बारे में किया था, बहुत सारे वेबसाइट्स ने इसको कैरी किया था, इस पीस को कैरी किया था और इसके ऊपर बोला था। मैं इस चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। जब बोफोर्स का स्कैंडल हुआ, कौन सी किताब छपी थी? स्वीडन के एक रेडियो पे कोई इंटरव्यू हुआ था। जब CAG 2G की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं थी, तब अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने कहा पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने का हमारा अधिकार है, हम ड्राफ्ट रिपोर्ट पे उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो वो करे तो चमत्कार, हाँ। हम करे तो गुनहगार। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभापति महोदय इस मामले में कोई स्टैंड नहीं लेना सर। ना तो वो करे तो चमत्कार, ना आप करे तो अत्याचार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे ये बता दीजिए, किताब तो छपी ही नहीं है, हमने तो पढ़ी नहीं है। ऐसा क्या है भैया उस किताब में कि आपको बोलना ही बोलना है और नहीं बोलेंगे तो हजम नहीं होगा खाना? ऐसा क्या है उस किताब में, बताइए। CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं छपी थी। ऐसा क्या था कि बोलना ही बोलना था भाजपा को? अरे कॉपी कैट मत बनिए ना, तो फिर आप कह दीजिए कि हम वही कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए जो बीजेपी ने किया था। हम अंधभक्त हैं बीजेपी के, हम जो है बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहते। तहसीन पूनावाला, ये कह दीजिए फिर। सुषमा स्वराज जी ने कहा था लोकतंत्र को बचाने के लिए हाउस को डिस्टर्ब करना जरूरी है। हम भी कहते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए स्पीकर को निकालना जरूरी है। माननीय स्पीकर ओम बिरला जी सभापति ने आप स्पीकर की बात मत कीजिए ना, पहले मैं किताब पर बात कर रही हूं तो आप स्पीकर पर आ रहे हैं। मैं अविश्वास प्रस्ताव की बात कर ही नहीं रही हूं तहसीन पूनावाला। मैं अभी एक सिंपल सी बात कर रही हूं। CAG को लेकर आपने बात की, आपने 10 तरीके की दूसरी किताबें भी गिना दी। मुझे ये बताइए, CAG का जब मामला आया था तो देश को बहुत नुकसान हुआ था। इस किताब में ऐसा क्या है, इस किताब में ऐसा क्या है कि बहुत भारी नुकसान हो जाता अगर उस किताब के पन्ने ना पढ़े जाते? तो बस मुझे इतना बता दीजिए। मेरे 20 सैनिक पहली बार 45 वर्षों में चीन के खिलाफ शहीद हुए और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा सर, ये किताब में पहली बार छप रहा है क्या? इज इट द फर्स्ट थिंग? तो जब नहीं छप रहा है तो क्या दिक्कत है डिस्कस करने में? प्रधानमंत्री जी को काहे कह रहे कि उनका अटैक हो रहा है? कर रहे हैं तहसीन पूनावाला, मैं आपसे कह रही हूं, आपने 29 घंटे बर्बाद कर दिए। उन्होंने पूरा विंटर सेशन बर्बाद किया ना छपी हुई ड्राफ्ट रिपोर्ट पर, पूरा विंटर सेशन, और उसको जस्टिफाई किया। मेरे 29 घंटे आपको बुरे लग रहे हैं? मेरे 20 शहीद ऑफ कोर्स बुरे लग रहे हैं सर,
उस मेरे वक्त 20 मैं नहीं शहीद थी, हुए वो, वरना मैं मेरे जरूर इस 20 मसले पर, जवान अरे शहीद उस हुए। वक्त मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर रही थी, वरना उसी तरह कटघरे में खड़ा करती जैसे आई आज मैं एग्री, आपको माफी खड़ा मांगे कर रही हूँ भाजपा। सर। आई एग्री, आज माफी मांगे भाजपा। जफर साहब माफी जफर मांगे, इस्लाम साहब, देश चूंकि से कान आपने पकड़ के कभी माफी पहले मांगे। किया था, तो आप तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि हम नागिन बन गए हैं, हमारी आंख में आपका चेहरा, आपका उस टाइम का वो सब छप गया है, जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक ठंडक नहीं पहुंचेगी हमारे कलेजे को। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, आपने सही कहा, पेंगुइन ने भी बता दिया, ट्वीट भी बता दिया, और देश की जनता को भी मालूम है कि ये स्टंट है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चलने देना चाहते हैं संसद को। संसद चलेगा तो देश की उन्नति होगी, देश की जनता का बेहतरी के लिए वेलफेयर स्कीम आएगा, कई ऐसे लॉ कानून बनेंगे जिससे देश आगे बढ़ेगा, और ये कांग्रेस पार्टी और जो उनके साथी हैं वो नहीं चाहते। आज छोटी सी बात देख ली, और खास कर कांग्रेस पार्टी को इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, जब तक वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर है वो नहीं चाहते थे बोलना, इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे ताकि नहीं बोलना चाहिए, नहीं संसद चले। छोटी सी बात है, आपने जिसका जिक्र भी किया रूबिका जी, रूल 349 एक प्रोटोकॉल होता है, जो रूल के तहत आप जो चीज पब्लिश नहीं है उसका जिक्र मत कीजिए। आपने उसको मान लिया होता, आप अपनी स्पीच देते चले जाते, लेकिन आप फिर भी जिद करते रहे, अलग अलग पैतरेबाजी करते रहे बोलने के लिए। आज देखिए अभिषेक बनर्जी ने बोला, आज देखिए समाजवादी पार्टी जो उनके चीफ ने बोला, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। अरे लेकिन ये बोला। बात तो क्यों? बताइए ना।